ये तीन चीज ही है जो संसार में सब व्यक्ति को दुखी 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 कर रही है। महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि वो भक्ति कैसी है? बोले शोक मोह भयापहा, शोक मोह और भय का हरण करने वाली। कुछ बातें ऐसी होती है कि बच्चों के हित में नहीं होती है। छोटे बच्चे हैं, अपना हित अहित नहीं समझते, तो वो चीजें जो उनको नुकसान पहुंचाने वाली है, समझदार मां बाप उनसे वो चीज छीन लेते हैं। छोटा बच्चा खिलौने से खेले ठीक है, उसके हाथ में छुरी आ जाए और वो छुरी से खेलने लग जाए तो निश्चित रूप से मां उसके हाथ से छीन लेगी। ये कहते हुए कि पागल ये कोई खेलने की चीज है, लग जाएगी। चाहे वो बच्चा लाख उस छुरी के लिए रोए, जिद करे, मां नहीं देगी। उसी प्रकार ये भक्ति रूपी माता ये भी हमारे जीवन से तीन चीजें छीन लेती है। शोक मोह भय अपहा, अपहरित कर लेती है, छीन लेती है हमसे। क्या क्या? शोक मोह और भय। हम सबको ये तीन चीजें बहुत परेशान करती है। देखो, मेरी व्यासपीठ के पास कोई चमत्कार नहीं है। जो भी कुछ होता है ये श्रीमद् भागवत भगवान की कृपा से होता है। श्रीमद् भागवत के ही श्रवण से भक्ति, और वो भक्ति तुम्हारे शोक को हर लेगी, तुम्हारे मोह को मिटा देगी और भय से तुम्हें मुक्त कर देगी। ये तीन चीज ही है जो संसार में सब व्यक्ति को दुखी 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 कर रही है। शोक है इसलिए आनंद नहीं है, मोह है इसलिए जीवन में सुख नहीं है, और भय है इसलिए जीवन में शांति नहीं। जिसके भी जीवन में भय हो वो शांत नहीं हो सकता। किसी भी प्रकार का भय, मृत्यु का भय, पैसा चला जाएगा ऐसा भय, मैं जिसको बहुत प्रेम करता हूं वो मर गया तो, वो मुझे छोड़ के चला गया तो, या तो मैं मर गया तो, ऐसा हुआ तो भय। जहां भी भय होगा सतत अशांति में वो आदमी जिएगा। अशांतस्य कुतः सुखम, गीता कहती है कि जिसके जीवन में अशांति है वो सुखी कैसे हो सकता। तो शोक है, मोह है, भय है। मोह के चलते ही जीवन की सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। तुलसीदास जी कहते हैं मोह सकल व्याधिन कर मूला, मनुष्य की सभी समस्याओं का मूल मोह है। और शोक, उसी के चलते मायूसी, विषाद। एक बार और देखो, ध्यान से चिंतन करोगे तो बात समझ में आ जाएगी। किसी भी व्यक्ति का जो शोक होता है वो उसके भूतकाल से संबंधित होता है, मोह वर्तमान से संबंधित होता है, और भय भविष्य से संबंधित होता है। जो हो गया उसका शोक, ये चला गया, पैसा हमने खो दिया, कोई प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जो हो गया, शोक उस भूतकाल से संबंधित है।
भूत का शोक, वर्तमान का मोह, वर्तमान में जो भी है वस्तु व्यक्ति उसके प्रति एक लगाव, मोह, और भविष्य से संबंधित भय, ये तीन बहुत उपद्रव करते हैं हमारे सबके जीवन में। हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं आनंद, हम चाहते हैं सुख, हम चाहते हैं शांति। लेकिन शोक है इसलिए आनंद नहीं है, मोह है इसलिए सुख नहीं है, और भय है इसलिए शांति नहीं है। बहुत स्पष्ट बात करी है वेद व्यास भगवान ने। हम आनंद चाहते हैं, वो आनंद भी कैसा? नित्य हो। कथा में आनंद आवे और घर पे जाए तो फिर वही का वही झंझट। चारों धाम की यात्रा में निकले, पंढरपुर यात्रा करें, पंडरीनाथ महाराज का दर्शन करें और आनंद, लेकिन नागपुर में घर पे आए तो फिर वही अशांति। आज सुख है और कल नहीं है, वो वाला सुख नहीं चाहिए हमें। नित्य आनंद चाहिए, नित्य सुख चाहिए। जंगल में जाए, मंदिर में जाए तो शांति और घर पे अशांति नहीं। हमारे भीतर वो शांति, हम जहां भी जाए, जो भी परिस्थिति हो, सदा शांति बनी रहे। तो दो बातें स्पष्ट हो जाती है कि जो आनंद सिंधु है उसी से आनंद मिलेगा, जो स्वयं सुख राशि है उसी से सुख की प्राप्ति होगी, और जो स्वयं ही शांति स्वरूप है। आइए रामचरितमानस की चौपाई को याद करें। ऐसा कौन है जो आनंद सिंधु है, सुख राशि है, स्वरूप से ही शांत है? वो है भगवान राम, वो है भगवान कृष्ण। जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। सब गाइए। सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुपासी, सीकरते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असना, अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। सीकरते त्रैलोक सुपासी, सीकरते त्रैलोक सुपासी, त्रैलोक सुपासी, त्रैलोक सुपासी, त्रैलोक
सुपास। त्रैलोक सुपास। जो आनंद के सिंधु है, सुख के राशि है, जो शांत स्वरूप है, जिनके कृपा के एक छोटे से अंश से मैं, आप और ये पृथ्वी नहीं, त्रिलोक सुखी हो जाता है, वो है श्री राम, वो है श्री कृष्ण भगवान। वो नित्य आनंद, नित्य सुख, नित्य शांति का दूसरा नाम है भगवान। आता मला तुम्ही सांगा, हा कोण पुरुष आहे संसारमध्ये ज्याला शांती नव्हे, जो सुख की कामना वो करता ही नहीं है, ज्याला आनंद नाही पाहिजे, असं कोण? सर्वांना वही नित्य आनंद, नित्य सुख, नित्य शांति चाहिए। इसलिए मंदिरात तुम्ही जातो का नाही, काय फरक पडत नाही। देवासाठी तुमचा अनुराग हे मजबूत आहे। कशासाठी? क्योंकि आनंद चाहते हो ना अपने लिए, सुख चाहते हो ना, शांति चाहते हो, इसका मतलब तुम भगवान को चाहते हो। सिंपल। इस अर्थ में मैं मानता हूं कि संसार में कोई नास्तिक है ही नहीं, सब भगवान को चाहने वाले। तुम ईश्वर को सत्य मानो या सत्य को ईश्वर मानो, क्या फर्क पड़ता है भाई? गांधी बापू दांडी सत्याग्रह के लिए निकले साबरमती आश्रम से, अहमदाबाद से, और फिर ये प्रतिज्ञा करके निकले थे कि कुत्ता बिल्ली की मौत मरूंगा, लेकिन बिना स्वाधीनता, बिना स्वतंत्रता लिए वापस नहीं लौटूंगा इस आश्रम में। और यहां वर्धा में बिल्कुल समीप में ही, पवनार में विनोबा जी और वर्धा में महात्मा गांधी जी रहे। तो उनसे किसी ने पूछा कि बापू आप कहते हो ईश्वर सत्य है, वो उनके लिए जो मानते हैं ईश्वर को, हम नहीं मानते, हमारे लिए ईश्वर सत्य नहीं है। तो गांधी जी ने उनसे पूछा कि तो फिर तुम लोग यहां क्यों हो मेरे साथ? बोले हम तो आपके सत्याग्रह में हैं। बोले तुम सत्य को मानते हो? बोले हाँ सत्य को मानते हैं। गांधी बापू ने कहा फिर सत्य ही तुम्हारे लिए ईश्वर है। या तो ईश्वर को सत्य मानो। हम लोग सत्यनारायणाची महापूजा करते हैं, कई लोग प्रति पूर्णिमा के दिन करते हैं, तो सत्य ही नारायण है। या तो ईश्वर को सत्य मानो, या तो सत्य को ही ईश्वर समझ करके सत्य का पालन करो। और यही धर्म है। तुलसीदास जी कहते हैं धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य समान कोई धर्म नहीं। कहने का तात्पर्य है हम लोग जो है, हमको क्या मिलता है? दिवंगत, उनका मोक्ष होता है भागवत के श्रवण से। लेकिन सभी श्रोताओं को इसका श्रवण करने मात्र से भगवान में अनुराग होता है, भक्ति होती है, और वो भक्ति शोक मोह और भय को हर लेने वाली होती है और आनंद सुख और शांति से भरने वाली होती है। ऐसी भक्त जनी का संहिता श्रीमद् भागवत है। और पूर्वजों के पुण्यार्थ नहीं, पूर्वजों के पुण्य से ये अवसर आता है। भागवत कथा का आयोजन तब होता है जो पूर्वजों का पुण्य इकट्ठा हुआ है, जो हमसे कुछ बन पड़ा है सत्कर्म, उसके फल स्वरूप
तुलसीदास जी कहते हैं पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता। और व्यास भगवान कहते हैं जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के पुण्य जब एकत्र होकर के फल देते हैं, उसके परिणाम स्वरूप 7 दिवसीय यह भागवत हमें प्राप्त हुआ है।